रवि सर, जो सौरभ जी ने आंकड़े बताए, अब चूंकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट के मुताबिक, अपने सर्वे के मुताबिक आंकड़े किए, आप तो ऑन ग्राउंड ग्राहकों से डील करते हैं, आपकी कंपनी की हम बात करें, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूं तो क्या यही प्रेफरेंस आपको अपने सेल्स फिगर में दिख रहा है कि जहां मिलेनियल्स एक बार थोड़ा दूरी बना गए थे घर की खरीदारी से, वो वापस लौट के आए हैं, प्रेफरेंसेस भी उनके बदले हैं, वो ज्यादा सुविधाएं चाहते हैं, ज्यादा एमिनिटीज चाहते हैं, उसके लिए प्रीमियम देने के लिए भी तैयार है? बिल्कुल। जो नो ब्रोकर की रिपोर्ट है वाकई बहुत ग्राउंडेड रिपोर्ट है, और हम लोग उसको क्रॉस मतलब कि मानते हैं कि वैसे काफी हद तक वो चीजें टैली करती है माइंडसेट वाइज। एक चीज, ये बात हम जो आज रिपोर्ट में है, ये बात हम पिछले 2 साल से बल्कि काफी टाइम से कह रहे हैं, और काफी हद तक हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं आपको वो सारी चीजें यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आएंगी। एक पोस्ट कोविड एक सिनेरियो क्रिएट हुआ कि लोग एस्पिरेशनल होम्स की तरफ गए कि भाई घर सिर्फ एक 2 बेडरूम 3 बेडरूम या 1 बेडरूम का घर ना हो, सिर्फ उसके साथ वो स्मार्ट होम्स हो, उसके लोकेशन भी उसकी ऐसी हो जो इजी टू कम्यूट हो, और उसके अंदर जो अमेनिटीज हैं वो सारी एस्पिरेशन लाइफ वाली होनी चाहिए। और हमने जितने भी पिछले प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए, इवन नए कुछ प्रोजेक्ट्स में हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसके अंदर भी हमने इंटीग्रेटेड लिविंग पे ज्यादा जोर दिया। इंटीग्रेटेड लिविंग, वहीं पर उसका घर होना चाहिए, वहीं स्कूल, वहीं पर हॉस्पिटल, वहीं पर उसकी बाकी अमेनिटीज, कोवर्किंग स्पेस वहीं पर होना चाहिए। इस तरह के जो घर की डिमांड है, ये इस समय बहुत ज्यादा हो रही है। और हमने अभी भी अच्छी कुछ पीछे भी काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए, उनके अंदर सेल्स नंबर्स में भी वो चीजें रिफ्लेक्ट हुई। और पीछे हमने लास्ट क्वार्टर में भी एक लॉन्च किया जो मेजोरिटी 3 BHK 4.5 BHK था, उसका भी रिस्पॉन्स सिमिलर काइंड में बहुत स्ट्रांग रहा। मेरे को ये लगता है 2-3 चीजें जो पिछले काफी टाइम से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन हमारे इंडियन सोसाइटीज में पहले से बढ़ा है। हमारे यहाँ पहले ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती जी, अब न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती जा रही है। दोनों, एक हस्बैंड वाइफ दोनों की इनकम होने लगी है। तो और तीसरा, जो होम लोन के ऑप्शंस हैं वो इजी होने लगे, इजी लेवरेज का ऑप्शन। जैसे वो गाड़ी परचेज करते हैं तो उनको एक लाइफ में लगता है, उसी तरह से आप उसको घर को भी एक वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वैसे अगर हम लोग किसी भी तरह से आज दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके किसी तरह से एक घर ले लेते हैं और उसको EMI से अपना पूरा कर देते हैं, आज हमें जब तक प्रोजेक्ट की डिलीवरी 3 या 4 साल या जो भी टाइम उसमें लगता है, उतने आप EMI देंगे, फ्री EMI के ऑप्शन देंगे, इजी फाइनेंशियल ऑप्शंस देंगे, और उसके बाद हम लोग इमीडिएटली घर पे शिफ्ट हो जाएंगे और हमारी लाइफ की एक वेल्थ बन जाएगी, बेस बन जाएगी। और ये हमारे, आज हम कह रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग आज इतने सालों से कह रहे थे कि जो आपका घर है वो आपका लाइफ का बेस है। अगर आपने घर बना लिया तो आपने जीवन में, अर्बन पॉपुलेशन में घर बना लिया तो सब कुछ बना लिया। आई थिंक सो वही रिफ्लेक्ट आज हम लोग ग्राउंड पे भी देखें। बिल्कुल बिल्कुल। रवि सर, ये रिपोर्ट एक और चीज कह रही कि जो लोग 60-70 के आसपास के घर खरीद रहे थे लाख में, वो 1 करोड़ के ऊपर चले गए, लेकिन जो लोग इससे नीचे का देख रहे थे वो 50 के नीचे गए, या फिर उन्होंने ऑल टुगेदर थोड़ा सा अपना मन फिलहाल के लिए बना लिया, क्योंकि उस ब्रैकेट में सप्लाई बहुत कम है, शायद उन्हें किसी तरह के कंस्ट्रेंट, बहुत अलग अलग इकोनॉमिक लेवल है हमारे देश में। क्या अब यहां पर हम देखेंगे कि जो 50 है उसके नीचे का अफोर्डेबल सेगमेंट है, वहां पर सप्लाईज बढ़ेंगी? एक्चुअली बॉटम ऑफ द पिरामिड में तो डिमांड एक्चुअल में ह्यूज है, काफी बड़ी डिमांड है इंडिया में, तो अर्बनाइजेशन अपने यहाँ बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या है कि जो लैंड के प्राइसेस हैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आप समझिए अच्छे लैंड के प्राइसेस हो गए हैं और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है। तो 50 लाख से नीचे का जो घर है उसको लाने के लिए कुछ जैसे अभी गवर्नमेंट ने जो रेंटल हाउसिंग की पॉलिसी या इस तरह की कोई भी कुछ ना ऐसी पॉलिसीज आनी पड़ेंगी जिसके अंदर लैंड की कॉस्ट या तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करे, लैंड कंट्रीब्यूट करे, और उसमें कोई ऐसे PPP मॉडल के थ्रू घर बनाए जा सके अफोर्डेबल हाउस में, जिससे क्या होगा कि लैंड की कॉस्ट का एलिमेंट उसमें से निकल जाए, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का एलिमेंट रह जाए, ताकि हम उस रेंज में घर ला सकें। दूसरा, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो 1 BHK वाले अपार्टमेंट की डिमांड की बात करें, बिल्कुल रेंटल बढ़ रहे हैं लगातार, और तो उसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है, जो मेरा एक जजमेंट है इसमें, बाकी रिपोर्ट्स के अंदर होगा, कि काफी लोग ऐसा हो रहा है कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं 2 BHK या 3 BHK, और लगातार प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं।
रेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब उनका जो फाइनेंस है, जो उनकी सैलरी है, वो अलाउ करती है उनको एक लिमिटेड लेवरेज। तो अगर वो कह रहे हैं वैसे अगर हम अभी 1 BHK ले लेते हैं और आने वाले वक्त में हमारी सैलरी बढ़ जाती है, या हमारा इसी का प्राइसिंग अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी 1 BHK ले रहे हैं, इसका प्राइस बढ़ जाता है, तो एक तरह से वो उसका जो प्राइस आर्बिट्राज है, जो आने वाले टाइम में ग्रोथ आने वाली है, उसको भी वो बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इतने का घर 1 BHK एटलीस्ट ले लें, ताकि आने वाले वक्त में अपग्रेड करना चाहें तो हम अपग्रेड भी कर पाएं। ये मेरा बेसिक जजमेंट। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये पूरा एनालिसिस हमारे साथ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।